चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास कमला बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद कमला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन कमला के घर उसकी बहन आई। कमला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है कमला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक लड़ने की आवाज़ आई। छोटी बहू, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। बड़ी बहू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुए मैं इस तरह से लड़ाई देख के कमला की बहन घबरा गई और कमला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ाई ज़्यादा करती है। तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कहकर कमला की बहन वहाँ से चली गई। अब कमला दिन रात यही सोचते रहती कि इन बहुओं को आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए कमला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है और ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता ही दो कि चाहती क्या हो। पहली बहू, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। कमला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। दूसरी बहू, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस घर पर 4 मंजिली बनवा दो और हम चारों को दे दो। कमला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। कमला की यह बातें सुन के चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी कमला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। कमला ने अपने बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये कहते हुए कमला की आंखें भर आई। वह उन चारों बहुओं को काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनके बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली। एक टीम में बड़ी और मंझल और दूसरी टीम में तीसरी और चौथी बहुएं एक साथ थी और दोनों टीम एक दूसरे पर चुगली किया करती थी। चारों बहुएं बारी बारी से करके कमला के पास आती और कहती थी कि माँ जी मैंने पोछा लगाया पर उसने सभी के लिए खाना नहीं बनाया। मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ तो वह क्यों नहीं सभी के लिए खाना बनाएगी। एक बहू कहती है, मैंने सभी का कपड़ा धोया है लेकिन उसने मेरे रूम में झाड़ू नहीं लगाई, जबकि मैं सभी के लिए कपड़े धोती हूँ। सारी बहुएं बारी बारी से आकर एक दूसरे का शिकायत कमला के पास करते रहती। बड़ी बहू आज ही छोटी बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। कमला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके पति काम से आते वैसे ही चारे बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो छोटी बहू बोली, सुनो जी मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभियाँ की ताना सुनती हूँ। पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाई से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर बड़ी बहू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है।
अब तो सारे घर का खर्चा चलाते हैं और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा के फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ तो। माँ कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुएं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियां ने यह घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है, और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे यह घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। कमला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। अब मजबूरी में कमला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारें पर चोट कर रहा था, कमला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिनों के बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। कमला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहो, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहोगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। कमला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती ही है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। कमला पूरी दिन यही सोचते रहती, मेरे बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होगी, तब देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।